क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 है। तो ये राजस्थान पुलिस जरूरी नहीं है, ये बीएसटीसी, पटवार, रीट, पीटीटी सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस है, लेकिन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं। और जो चैनल पे नए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और जब चैनल पे जो बेल आइकन का घंटा लगा हुआ है उसको दबा लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन पहुंच गई। वीडियो को लाइक सारे विद्यार्थी करोगे, शेयर करोगे और कमेंट में जवाब देते रहोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन राजस्थान की सैन्य व्यवस्था पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव था। इस समय सेना किन दो प्रमुख भागों में विभक्त थी? मध्यकालीन जो राजस्थान की सैन्य व्यवस्था थी ना, उस पर मुगल सैन्य व्यवस्था का प्रभाव था। तो जो जो सेना थी वो दो प्रमुख भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी? तो ध्यान रखना, वो थी अहदी और जमीयत। अहदी क्या होती थी? अहदी राजा की सेना हुआ करती थी, और जमीयत क्या होती थी? जो सामंत जिसके अधीन काम करते थे वो सेना क्या कहलाती थी? जमीयत कहलाती थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल में निम्न में से कौन सी भूमि या जोत अनुदानित या माफीदार भूमि या जोत का प्रकार नहीं था? मध्यकालीन में निम्न में से कौन सी भूमि या जिसको कहें जोत अनुदानित या कहें माफीदार भूमि जोत या जोत का प्रकार नहीं थी इनमें से? तो इजारा नहीं थी। ध्यान रखना, कौन सी? इजारा। ध्यान रखना, इजारा क्या थी? जैसे ठेका या आकाबंदी होती है वो पद्धति थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें सारे कथन सही है। 17वीं शताब्दी में मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था, यह भी आपको पता है। उस समय शासक थे स्वाई जय सिंह जयपुर के, और पेशवा बाजीराव राजपूताना के राज्यों से चौथ वसूलने लगा था, यह बात भी सही है। और मराठों ने मेवाड़ को खूब लूटा था, यह भी सही है। तो सभी सत्य है। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए 1946 ईस्वी में नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर किस नाम से? राजस्थान यूनियन नाम से। कब? 1946 में। तो ये बुलाया था मेवाड़ महाराणा ने। किसने? मेवाड़ महाराणा। अब जल्दी से कमेंट करके बताओगे कि 1946 में मेवाड़ के महाराणा कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेके आया हूँ मैं आपको। जो भी आपको शाम को 8:30 पर यह मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन और आने वालों की पूरी संभावना वाले क्वेश्चन आपको दिए। तो कमेंट करके बताओ मेवाड़ महाराणा कौन थे। तो ध्यान रखना, भोपाल सिंह थे। मराठों के प्रभाव काल में धौलपुर समझौता किसके मध्य हुआ था? धौलपुर समझौता हुआ था 1741 में। किस किस के मध्य हुआ था? और उस समय किसका प्रभाव था? मराठों का प्रभाव। तो ये हुआ था पेशवा बालाजी बाजीराव और स्वाई जय सिंह के मध्य हुआ था। पेशवा बालाजी बाजीराव और स्वाई जय सिंह के मध्य कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। अब जल्दी से कमेंट करके बताओगे स्वाई जय सिंह उस समय कहाँ के शासक थे? किस रियासत के शासक थे? क्योंकि मैं बहुत बार आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। छठा, निम्न में से कौन सा कर मेवाड़ राज्य में युद्ध के समय युद्ध कर के रूप में वसूल किया जाता था? मेवाड़ राज्य में युद्ध के समय, और उसका नाम था युद्ध कर। वो कर कौन सा था? तो उस कर का नाम था गनीम बराड़। क्या नाम था? गनीम बराड़ था। ध्यान रखना। और एक खेड़ खर्च क्या था? थोड़ा सा बता देता हूं। मारवाड़ में जो सेना खर्च के नाम पे लिया जाता था। अब आपके लिए एक मॉडल पेपर हिंदी का भी शुरू किया जाए, क्या आप इससे सहमत है? अगर सहमत है तो सारे विद्यार्थी स्पेशल कमेंट में लिख के मुझे बताओगे कि सर हिंदी का भी मॉडल पेपर चलना चाहिए, क्योंकि पटवार, पीटीटी और बीएसटीसी रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा मैं। इतने इंपॉर्टेंट कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। बस आपकी सहमत चाहिए, सपोर्ट चाहिए आपकी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। और बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, तो इनके नोट्स जरूर बनाएं आपका। तो सही जवाब है बिसागीराज। बिसागीराज ये मुख्य वेद हुआ करता था। ध्यान रखना। मुत्सदी, ये मुत्सदी क्या हुआ था? महत्वपूर्ण वाक्यों की खबर प्रशासन तक पहुंचाने वाला नहीं था। ध्यान रखना, ये राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाला था। और तलारक्स ये जो प्रथम सोपान की छोटी अदालतें हुआ करती थी उनमें जांच पड़ताल करते थे। ये कौन कौन से? और मुसाहिब खान था, ये जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री था। तो इसमें सही जो है वो
विषगादी राज था, मुख्य वेद थे, ये सही है। राजस्थान के इतिहास में निम्न में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो इतिहास की जब बात आती है तो आपको सन याद करने और युद्ध याद करने, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में, जब शाहबाज खान ने आक्रमण किया था महाराणा प्रताप पे। और खातौली का युद्ध 1570 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ। जबकि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। आज तक मैंने जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन दिए उनसे हटकर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि आप बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चनों को पढ़ चुके हो। तो इसका सही जवाब है सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, उत्तर बड़कीबाड़ छतराला यादवपति बाटी राजवंश के विरुद्ध थे, ये सही है। रावल जैसल ने सर्वप्रथम लोदरवा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था, ये भी सही है। जैसलमेर का द्वितीय शाखा राव दूधा के समय में हुआ था, ये भी सही है। जबकि जैसलमेर का प्रथम शाखा रावल जेत सिंह के समय हुआ था, ये गलत है, ध्यान रखना। क्यों 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 इंपॉर्टेंट है? अब कब हुआ था? तो उस समय कौन थे? मूलराज प्रथम के बाद ये बने थे, ध्यान रखना। तो प्रथम शाखा जो हुआ था उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? मूलराज। जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी? बात जब भी जयपुर रियासत की आएगी तो स्वाई जयसिंह से क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था पीछे, स्वाई जयसिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के। तो बूंदी के उत्तराधिकारी के झगड़े में पड़ना और मराठों का यहाँ से आगमन हुआ हमारे राजस्थान में। जैसे मराठों का आगमन हुआ तो राजस्थान के राजाओं ने सहायता किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, और अंग्रेजों से लेकर राजस्थान गुलाम हो गया था। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जहां भी राजस्थान जीके की बात होगी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सुमेलित नहीं है रंगमहल। आरसी अग्रवाल, विजय कुमार ने इसकी खोज नहीं की थी, रंगमहल की खोज। ध्यान रखना, रंगमहल की जो खोज हुई थी वो डॉक्टर हनारिड ने की थी। घोड़े पालकों से संबंधित नीचे दिए गए शब्दों में से घोड़ों के लक्षण जानने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? घोड़ों का लक्षण जानने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था? तो ध्यान रखना, सलालोत्री। कौन सा? सलालोत्री शब्द यूज किया जाता था। निम्न में से कौन सा शब्द सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा शब्द है वो सही सुमेलित है? ब्योरी, हथबोलनो, ओजन, पूजन, हिरावणी। ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही है हथबोलनो। क्या होता है? दुल्हन का प्रथम परिचय क्या कहलाता है? दुल्हन का प्रथम परिचय हथबोलनो। ये ब्योरी क्या होता है? तो विभिन्न जनजातियों के दिन के भोजन के पश्चात विश्राम का समय ब्योरी होता है। ओजन, ओजन होता है बेटी के फेरों के पश्चात दिया जाने वाला दहेज। और पूजन हिराणवी ये होता है ससुराल में नववधू को दिया जाने वाला कलेवा। निम्न में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखो, आई माता बाड़मेर की है, गलत। आई माता बिलाड़ा जोधपुर की है। जिलानी माता अलवर की, सुगाली माता अव्वापाली की, और मोदरा माता जालोर की। तो आई माता ये गलत हो जाएगा। प्रवीण मेहता, रवि पवार, ब्रजभूषण, चतुरलाल, रवि मोहन भट्ट, श्रीमती एन राजन, सत्यदेव पवार आदि किस वाद्य यंत्र के सिद्ध वादक हैं? किस वादक के सिद्धांत वादक है ये? तो वायलिन के हैं सारे के सारे। किसके? वायलिन के। मांडपशाही, उद्देशाही, विजयशाही और शाहजहानी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मांडपशाही, उद्देशाही, विजयशाही और शाहजहानी। तो ये सारे के सारे क्या है? प्रचलित पगड़ियों की शैलियों के नाम है। पाली में स्थित निम्न में से किस मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ माना जाता है? पाली में स्थित कौन सा मंदिर है जिसको राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है? तो परशुराम, परशु जो रामेश्वर मंदिर है पाली के अंदर, उसे कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने अपनी ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए किस महल का निर्माण करवाया था जिसमें लखनऊ जैसे भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है? लखनऊ जैसे भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। तो वो खेतड़ी महल का निर्माण किया था खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह, जो 1735 से 1771 ईस्वी तक इस खेतड़ी महल झुंझुनू में राजा बनते हैं, ध्यान रखना।
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, क्योंकि आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और कल्चर सब उपलब्ध होता है, तो इसका ध्यान रखना। ए व सही सी सुमेलित है। देखिए पाबूजी की फड़ नायक, बोपे और रावण हत्ता के साथ बजाई जाती है। रामदेव जी की फड़ कामर जाति के बोपे रावण हत्ता, ये भी सही है। देवनारायण जी के फड़ भाट जाति के बोपे बिना किसी वाद्य यंत्र के, तो ये ध्यान रखना जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा बजाई जाती है। ध्यान रखना कौन से? जंतर, गुर्जर बोपे बजाती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही सही है। निम्न में से किस शब्द का संबंध घोड़े की सजावट से है? निम्न में से इनमें से किन शब्दों का संबंध घोड़े की सजावट से है? तो आपने बहुत कम सुना होगा इस तरह के क्वेश्चन, शब्दावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जीणपोस, स्पाट, गजगांव व पतड्या, ये सारे घोड़े की सजावट है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जीणपोस घोड़े की पीठ पर जाने वाला, पीठ पर वस्त्र होता है। स्पाट चमड़े की काठी होती है, और ये जो गजगांव है, जीण, जो जीण के आगे व पीछे लगाए जाने वाले जवर होते हैं, कपड़े की काठी लगाई जाती है, उसके आसपास जवर लगाते हैं। ये पतड्या क्या है? घोड़े को पहनाए जाने वाला चांदी के रुपयों की माला हुआ करती थी। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के लोकवाद्य, ये पिछले साल, इससे पहले अगर किसी राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से, थोड़ा सा लंबा है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, सुशीर वाद्य यंत्र बांकिया, करना तथा बुंगल को मांगलिक अवसर पर नहीं बजाया जाता, तो ये गलत है। ध्यान रखना, बजाया जाता है। बाकी बपंग और रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है, अलगोजा और मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है, ढोलक, नौबत, नगाड़ा, चंग, ये सारे अवनद बाल यंत्र हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर में है, सही है। कबीर शाह की दरगाह इब्राहिमपुर धौलपुर में है, कबीर शाह की दरगाह, तो ध्यान रखना करौली के अंदर है ये। हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा भगवानपुरा बांसवाड़ा में है, तो बी गलत हो जाएगा इसका आंसर। निनाण, ननाणी, नीण, निंदाण जैसे शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निनाण, निनाणी, नीण, निंदाण जैसे शब्दों का प्रयोग तो कृषि क्रियाओं के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, किसके लिए? अनावश्यक जो घास उग जाता है ना, उसको साफ करने के लिए ये सारे शब्द यूज करते हैं। निनाण किया जाता है, नीण, निंदाण, नाम सुनोगे आपने, जो थोड़ा कृषि से संबंध रखते हैं विद्यार्थी उनको तो पता होगा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में, तो देखिए पश्चिमी बालुका स्तूप 33 सागर के विशेष हैं, सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, तो गलत है, ये गंगा यमुना से निर्मित है। अब दोस्तों कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस का है, तो आप हमारा शाम को 8:30 का हर वीडियो देखा करो, चाहे वो BSTC का विद्यार्थी है, चाहे रीट का है, चाहे राजस्थान पुलिस का है, चाहे पटवार का है, चाहे PTT का, किसी भी प्रकार राजस्थान GK आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित है? थोड़े टफ क्वेश्चन है आपके लिए सारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही सुमेलित है इसमें कुब्बड़ पट्टी भूगर्भीय जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक वाला जल क्षेत्र है, ये सही है। मेरा, अब ये सांबर झील का आंतरिक जल प्रवाह नहीं होता है। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पीले रंग की हल्की चिकनी मृदा होती है उसको मेरा कहते हैं। और खादर तो आपको पता ही है, खादर जो नवीन मिट्टी है उसको कहते हैं। शुष्क सांगवान वन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शुष्क सांगवान वन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अधीनस्थ बोर्ड खास करके पटवारी के अंदर तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। RS पटवारी के अंदर 1 और 3 सही होगा, इसका ध्यान रखना। 1 और 3 डूंगरपुर बांसवाड़ा में सांगवान का नाम गाते और 75 से 110 सेंटीमीटर वाले वर्षा में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है? 16.11% भाग पे पाए जाते हैं, ये गलत है। ये सिर्फ 6.86% भाग पे ही पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए कथन असत्य, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आज तक आपने बहुत सारे पढ़ लिए, अब इस तरह के क्वेश्चन ही आपको लगातार मिलेंगे। तो इसमें असत्य ये डी है। ये देखिए, यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है,
ये सही है। यमुना नदी बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री मानी से निकलती है, ये भी सही है। यमुना के दाहिने किनारे पर मिलने वाली चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पावा पहाड़ी है, तो ये तीनों ही सही है। इसका गलत आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है? निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती है? तो इसका सही जवाब है चंबल। आपको पता है वृक्ष के आकार की और बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करती है, उसको कहते हैं अध्यारोपित, यानी ऊपर नदी कुछ ही है और इसके आसपास के किनारे कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। प्रदेश में वर्ष भर विभिन्न स्थानों पर आने वाली औसत आंधी की संख्या का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? प्रदेश भर में आपको पता है लू चल गई है और अलग अलग जिलों में अलग अलग आपको पता है दिन आंधियां चलती है और फिक्स कितने दिन आंधियां चलती है। जैसे आपने नाम सुना गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है, ये नाम सुना है आपने गंगानगर में 27 दिन के आसपास एक महीने में। तो यहाँ का ऑप्शन क्या है? तो सही जवाब है बीकानेर में 18 दिन चलती है। कुछ बता देता हूँ, अजमेर में जैसे 3 दिन चलती है, कोटा में 5 दिन चलती है, जैसलमेर में 16 दिन चलती है, गंगानगर में 27, बीकानेर में 18, झालावाड़ में 1-2 दिन ही चलती है। तो बीकानेर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से है। निम्न में से किस गोवंश को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? ये तो आपको पता ही है, राठी गाय को कहा जाता है। निम्नलिखित पहाड़ी व उनकी अवस्थिति क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित पहाड़ियों में उनकी अवस्थिति क्षेत्र के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डी हो जाएगा। दोनिया मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। दोनिया दक्षिणी अरावली प्रदेश के आबू पर्वत खंड में स्थित है, न कि मेवाड़ में। निम्न में से किस से भूभाग की गहराई में माइका सिस्ट की नमकीन चट्टान पाई जाती है? किस भूभाग में माइका सिस्ट की नमकीन चट्टानें पाई जाती है? तो नमकीन क्षेत्र आपको पता होगा नागौर उच्च भूमि प्रदेश का है। राजस्थान उनकी प्रचुर मात्रा को देखते हुए निम्न में से किस स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? राजस्थान में उनकी नहीं है, ऊन है, ध्यान रखना, ऊन, थोड़ा मिस्टेक हो गया। राजस्थान में ऊन की प्रचुर मात्रा को देखते हुए किस स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो मालपुरा टोंक में स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो डी इसका सही जवाब है। प्रथम औद्योगिक नीति सही है, चतुर्थ औद्योगिक नीति भी 1998 में सही है, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2014 ये भी सही है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय उपक्रम अपने स्थापना वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, काफ़ी सही जवाब बता देता हूँ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1968, ये गलत है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। निम्न में से अयस्क व उनकी प्राप्ति स्थलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बदवासी और फलसूंड में जिप्सम होती है, ध्यान रखना। बदवासी फलसूंड नागौर के अंदर जिप्सम होती है। माटोन कानपुर ये क्षेत्र अलग अलग है, इन क्षेत्र में इसका सही जवाब हो जाएगा बदवासी फलसूंड जिप्सम। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, देहर डैम और चंबल प्रोजेक्ट में राज्य का अंश क्रमशः क्या है? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, देहर डैम और चंबल प्रोजेक्ट में राजस्थान का हिस्सा। तो ध्यान रखना, भाखड़ा में 15.2, देहर में 20 और चंबल प्रोजेक्ट में 50%। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करोगे। आपको इतने बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं, लाइक शेयर कर दिया करो ताकि इस तरह के आपको लगातार क्वेश्चन प्राप्त होते रहें। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में दोबारा मिल जाएंगे। तो सही जवाब इसका 1 व 2, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 व 3 है, ध्यान रखना, 1 व 3 सही है, 2 की जगह क्या है 3 सही है। रेलवे संविधान की संघ सूची में आता है, ये सही बात है। बयाना आगरा रेल मार्ग उत्तरी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ये भी सही है, ध्यान रखना। तो राजस्थान में 1 जोन और 4 मंडल कार्यालय है, तो ध्यान रखना राजस्थान में 1 जोन और 5 मंडल है। अभी जो BSTC का पिछली साल एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना 5 मंडल है, जबकि कोटा जो मंडल है 5वां वो पश्चिमी मध्य जोन का हिस्सा है, न कि उत्तरी पश्चिमी का। अलवर का निम्न में से वह स्थान जहाँ ग्लास व सिरेमिक हब के लिए विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है, तो वो है गिलोट। कौन सा क्षेत्र है? गिलोट में की गई है 2014 में।
निम्न में से सही सुमेलित युग्म चयन कीजिए। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सही है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965 को हुई थी, ये सही है। पर्यटन विभाग की स्थापना ध्यान रखना 1956 में हुई थी, 1954 में नहीं हुई थी। और राजस्थान इंस्टीट्यूटमेंट ये जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था, न कि 79 में। तो सही कौन सा हो जाएगा, ये। निम्न में से कौन सी योजना अपने प्रारंभ वर्ष होने के साथ ही सम्मिलित है, सही बताना है आपको इसमें। सही सुमेलित है भामाशाह योजना, भामाशाह बीमा योजना, तो वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है, एक बार फिर आपके लिए पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड आरएएस और आजकल तो राजस्थान पुलिस पटवार में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महेश जोशी थे, ये गलत बात है। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, 15वीं विधानसभा अभी चल रही है राजस्थान में, गुलाबचंद कटारिया थे उसके। निम्न में से कौन सा पुरस्कार की घोषणा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा की जाती है, तो एक ही है, 1 और 3। आपको पता है महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार ये राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। अर्जुन पुरस्कार आपको पता है केंद्र सरकार देती है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, कौन सा राजस्थान महिला आयोग का कार्य नहीं है, तो महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना ये इनका कार्य नहीं है। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, राजस्थान में एक ग्राम सभा किससे बनती है, तो ध्यान रखना पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से होती है। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे, अभी आपके लगभग ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए हैं, अपनी अपनी ग्राम पंचायत का नाम बताओगे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अपनी अपनी ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओगे। सारे के सारे विद्यार्थी जहां भी जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं, नाम और सरपंच। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो ये ध्यान रखना 1992 में पारित किया गया था। कब, 1992 में, और लगा कब, 1993 में इसको लागू किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसे किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी राजस्थान आरएएस के लिए। तो इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद च्युत किए जाने की प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति इनको जो बजट दिया जाता है वित्त आयोग में गठित संशोधित किया जाता है। तो ए व सी इसके दोनों के तहत, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किस गैस पाइपलाइन द्वारा अंताबारा में गैस विद्युत गृह को गैस आपूर्ति की जाती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निम्न में से किस गैस पाइपलाइन द्वारा अंताबारा नाम सुना है, वहाँ से गैस विद्युत की आपूर्ति होती है, तो ये है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है। निम्न में से किस झील का संबंध खारे पानी से नहीं है, तो कौन सी नहीं है, आपको पता है कायलाना झील जोधपुर में खारे पानी की नहीं है, बाकी ये सारी की सारी रेवासा, सीकर, कुचामन, नागौर, डिडवाड़ा, नागौर खारे पानी की झील है। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ रहा है वो जरूर इन क्वेश्चनों को लिख लेगा, या दोबारा इस वीडियो को देखना है तो वीडियो को सारे विद्यार्थी अभी जो जस्ट देख रहे हैं सारे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आपको देखना है, और इस समय 8:30 पर और वीडियो मिलता है। और जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स नहीं डाली, तो राजस्थान करंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ 2020 के 100 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं, तो वो आप क्वेश्चन देखें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।